नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। यहां जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत से काफी ज्यादा उत्साहित है, वो क्या रणनीति अपनाती है दिल्ली में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस का रुख, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, खुद चुनाव नहीं लड़ी थी। क्या उसी तर्ज पर दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी, या फिर साथ मिलकर कोई गठबंधन हो जाएगा, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। सबसे पहले हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अभी चुनाव हुआ था 2022 में, उसका रिजल्ट देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा लेटेस्ट अंदाजा मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन हुआ था 2022 में, बस 2 साल पहले। यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 250 कुल सीटें हैं, जिसमें 126 सीट पर 126 सीट पर बहुमत मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को कुल 42.05% वोट यहां पर मिला हुआ है और सीटों की संख्या है 134, यानी 134। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर परिषद, नगर पालिका जो आपके शहर में होती हो, उस तरीके के सिस्टम में। जबकि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी, 39.09% वोट मिला था। 104 सीटों से यानी 104 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर निराशाजनक है, 11.68%, सिर्फ 9 सीटें मिली थी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से एक बात यहां पर स्पष्ट हो जा रही है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जो अभी 2024 में हुआ था, कुछ ही दिन पहले, 4-5 महीने पहले, तो उसमें बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत गई थी। लेकिन ये बार बार देखा गया है, पिछले चुनाव में भी देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर देती है। तो क्या एक बार फिर से ऐसा ही होने जा रहा है, ये देखने के लिए हम अब अपना सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी को 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को कुल सीट मिली थी 62। आपको बता दें 70 सीट है दिल्ली में, 70 यानी 70 सीट है। आम आदमी पार्टी को 62 यानी 62 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी की सीटों की संख्या थी 8 और कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। एक भी सीट नहीं मिली थी 2020 के चुनाव में। यहां पर बसपा ने भी चुनाव लड़ा था, उसे भी कोई सीट नहीं मिली थी। इसके अलावा लालू यादव जी की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, उसे भी एक भी सीट नहीं मिली थी। तो निश्चित रूप से यहां पर बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 62 सीट जीती है 2020 में। इसके पहले 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 68 सीट यानी 68 सीट जीत ली थी, मात्र 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो अंतर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव इसलिए बताए जिससे कि आप समझ सके कि यहां पर आम आदमी पार्टी किस हद तक मजबूत है। अब हम यहां पर सर्वे करने चल रहे हैं कि कितनी सीट यहां पर किस पार्टी को मिलने जा रही है। उसके पहले आपको बता दूं कि भाजपा ने इंटरनल सर्वे करवाया, जिसमें 43% वोट यहां पर बीजेपी को मिलने जा रहे हैं और 2013 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो सरकार बना सके, ऐसा भाजपा के इंटरनल सर्वे का कहना है। लेकिन वास्तव में क्या होने जा रहा है, आइए चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों, ये अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली के जो अलग अलग हिस्से हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, उनमें से सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, तो इनमें से 2 सीट जा सकती है बीजेपी के खाते में, वहीं 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसी तरह ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिलने जा रही है और 5 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाएगी आज की डेट में। वहीं न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जो कि राजधानी है भारत की, इसके बारे में बात करें तो 7 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली यानी कि उत्तरी दिल्ली की बात करें तो यहां 8 सीट है, जिसमें से 4 भाजपा और 4 आम आदमी पार्टी को, यानी यहां पर बराबरी का मुकाबला है। कांग्रेस को अभी तक एक भी सीट नहीं मिल पाई है। नई दिल्ली के बाद यहां पर हमने नॉर्थ दिल्ली की बात करी, अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है, वहां पर 8 सीट है और इन 8 सीटों में से 3 सीट जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 5 सीट जा रही है आम आदमी पार्टी के खाते में। तो अभी तक छोटी छोटी ही सही, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी कांग्रेस को एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जो 8 सीटें हैं, उनमें बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस को मिल रही हैं सीटें और यहां पर भी कांग्रेस खाली हाथ है। इसके अलावा साउथ दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली जो सबसे पॉश एरिया है दिल्ली का, 8 सीटें हैं यहां पर और यहां पर भी 4 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां पर बिल्कुल 2 ध्रुवीय सीधा मुकाबला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। और सबसे अंत में साउथ दिल्ली मतलब दक्षिणी दिल्ली, यहां पर भी 8 सीट है, जिसमें से 6 सीट बीजेपी। यहां पर दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में बीजेपी भारी है, 6 सीट बीजेपी को मिल रही है और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में अगर टोटल किया जाए तो दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 33 सीट मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को और 37 यानी 37 सीट मिल रही है आम आदमी पार्टी को। 70 में से पूर्ण बहुमत के लिए 36 यानी 36 सीटों की जरूरत है और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुमत पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर आज की डेट में चुनाव हो जाता है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना लेगी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट मिलेगी, यानी विपक्ष में बैठना होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, हमें जरूर बताएं। किसकी सरकार आप दिल्ली में देखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।